बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ जो कि बड़ा दावा करती थी, इल्ज़ामात भी लगाती थी नून लीग पे कि ये 1907 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुए, लेकिन अब वकला की और ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, इंसाफ लायर्स विंग, उसके ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट पर न सिर्फ असरअंदाज हो रहे हैं बल्कि हल्ला बोलने की तैयारियां भी जारी हैं। ये बात मैं ऐसे कोई हवा में नहीं कर रहा, बाकायदा तौर पर, और ये बात मुझे बाकायदा आज तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की जानब से बताई गई। फिर इसकी तस्दीक मैंने मुख्तलिफ़ इदारों से की। उन्होंने कहा जी भी बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं कि इमरान खान के हुक्म पर 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से जो केस है उसकी समाअत के मौका पर वकला को मुतहर्रिक करने के लिए एक नई हिकमत अमली का इंकशाफ हुआ है, जिसके तहत सूबाई असम्बलियों के तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं या जो उम्मीदवारान हैं PTI के, उन सब को यह हदायत की गई है कि हर उम्मीदवार अपने साथ कम अज़ कम 4 वकला को सुप्रीम कोर्ट लेकर आएगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, और उसको वो MPA उस वकील को ट्रांसपोर्ट, खाने पीने, बोर्डिंग और सामान के लिए अखराजात की मद में 30,000 रुपये अदा करेगा औसतन। और हर एक उम्मीदवार का मतलब है कि 700 से 800 बंदे इन्होंने अपने साथ लाने हैं, और अगर हर उम्मीदवार अपने साथ 4 वकील लाता है तो ये तादाद 3,000 तक हो जाती है। अब आप 3,000 को ज़रब दे रहे 30,000 के साथ, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह एक नई, जो आप कह रहे हैं कि इनकी जो स्ट्रेटजी है इमरान खान की, कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जाए कि बाहर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है, और ये इंसाफ लायर्स फोरम के ज़रिए सारा कुछ किया जा रहा है। और ये जो वकला फोरम, हम ख्याल प्लेटफार्म्स, बार के साथ साथ फ्री लांस किराए के जो वकला हैं, फोरम के ज़रिए सारा कुछ किया जा रहा है। और ये जो वकला फोरम, हम ख्याल प्लेटफार्म्स, बार के साथ साथ फ्री लांस किराए के जो वकला हैं वो उसके अलावा हैं। किराए के भी तो वकला मिल जाते हैं ना, सिर्फ उनको वर्दी पहनानी है आपने, वकीलों की आपने वर्दी पहनानी है। तो ये काम जो है वो किया इमरान खान ने। और आज हमने देखा जो वकला आए फिर वो गायब हो गए। जो वक्फा हुआ 2-2:30 बजे के करीब, उसके बाद वो बाहर से गायब हो गए। उन्होंने कहा जी हम तो कन्वेंशन में आए थे इधर, यहाँ पे कोई एतजाज़ एहसन ने भी उससे खिताब किया, और जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये किया गया। ये यहाँ पे सिचुएशन ये बन गई कि वकला और वो जो दिहाड़ीदार मज़दूर, अब उसमें क्या फ़र्क रहा। और हुकूमत को भी इसमें जो है वो एक कसूरवार ठहराना चाहिए इस बात के ऊपर कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के लाखों करोड़ों रुपए जो कि उनके बजट के रिक्वायरमेंट होती है, मंजूरी देती है, बाकायदा बजट में पैसा रखा जाता है बार काउंसिल के लिए, बार एसोसिएशंस के लिए। वो पैसा आप उनको दें, आप उनको पैसे नहीं देते, वो बेचारे कंगले हुए फिरते, तो ज़ाहिर उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ की तरफ ही जाना ना। वो कहते हैं चलो जी 30,000 इधर से तो पकड़े। तो वो ये तो अब हुकूमत वक्त को, और ये जो लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारड़, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि भाई ये अगर हम ये कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं, इनकी बार्स को पैसे दे दें, इनकी एसोसिएशंस को पैसे दे दें, तो फिर ज़ारे के ज़ारे तो नहीं जाएंगे उधर। लेकिन क्या करें, यहाँ पे आजकल जो हालात बने हुए हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि किस वक्त क्या हो जाना है। और वकला ने भी एक वो जो होती है ना लहर, उसी को देख लिया
کہ یہ جی ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے تو لہٰذا ہم بھی اسی چکر میں پڑ جائیں۔ تو ابھی عمران خان کا یا عمران خان کی جماعت کا یہ کارنامہ جو کہتا تھا کہ میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا، میرٹ کی بات، گڈ گورننس کی بات، کرپشن کا کام، یہ رشوت ہے، اور آپ رشوت دے کر لوگوں کو اپنے اس میں ساتھ لا رہے ہیں، اور صرف سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے دباؤ ڈالنا ہے، سپریم کورٹ کو مجبور کرنا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو کل بھی دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو مناظر نظر آ جائیں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ نظر آ جاتی ہے چیز کہ اقتدار کے لیے، سیاست کے لیے، ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کوئی بھی جماعت ہو، یہ سارا کچھ کر گزرتے ہیں۔ پاکستان کی فکر کسی کو نہیں ہوتی، عوام کی فکر کسی کو نہیں ہوتی، عوام کے دکھ درد، مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، فاقہ کشی، خودکشیاں، اس کی چال جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ سارے کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں، ان کو بیچاروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے پھر کہتے ہیں جی پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک ایم پی اے کے ذمے 4 وکیل لگا دیے، 30,000، 30 چوکا 120، یعنی کہ 1,20,000 روپیہ اس ایک ایم پی اے نے دینا ہے، اور وہ وکیل جتنے دن رہیں گے اسلام آباد یہ فی کس کے حساب سے اس کو دینا پڑے گا، یہ ڈیوٹی لگا دی گئی باقاعدہ طور پہ۔ تو پھر کہتے ہیں جی صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی۔ اس سے آپ اندازہ خود لگا لیں کہ ان کے ارادے بھی کیا ہیں اور ان کے عزائم بھی کیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔